हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी टेक गुरु में। आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना हमें कि एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट को द्वारा बनाया गया है। साथ में आप लोग को एक और चीज का ध्यान रखना, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है उसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। डॉक्यूमेंट जैसे रिज्यूम हो गया, मार्कशीट हो गया, एग्जाम पेपर हो गया, आवेदन, जो भी चीज डॉक्यूमेंट्स के रूप में हम बनाते हैं वो सब हमारे एमएस वर्ड के अंदर बनते हैं। तो सबसे पहले चीज हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। एमएस वर्ड को ओपन करने का सबसे पहला तरीका है डेस्कटॉप पे जाकर राइट बटन दबाकर ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। या फिर हम शॉर्टकट वे से यूज कर सकते हैं, विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करेंगे, देन सर्च करेंगे विनवर्ड। ठीक है, जैसे ही हमारा एमएस वर्ड ओपन होगा तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, इंटरफेस में क्या हो गया, जैसे कि अगर हमें ब्लैंक डाटा बनाना है, ठीक है, जैसे कि अभी हमें एक डाटा हमारे हिसाब से बनाना है तो हम ब्लैंक डाटा को डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद हम जो भी चाहे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बना सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग, ये जो बने हुए ऑटोमेटिक है इन्हें बोलते हैं हम टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स का मतलब होता है बने बनाए फॉर्मेट रहते हैं, बस हमें जो डिटेल चेंज करनी चेंज करके हमारा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग रिसेंट फाइल पे। रिसेंट फाइल वो होती है जो थोड़ी देर पहले या आज से पहले जो भी लास्ट में हमने यूज की हुई फाइलें हैं वो यहाँ पर आपको रिसेंट फाइल में दिखती है। ठीक है, आज हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो एमएस वर्ड का होम पेज या फिर जो हम कह सकते हैं फ्रंट पेज वो यहाँ पर ओपन हो गया। अब हमें समझना है हर एक टूल्स को कि किस चीज का क्या काम होता है और किसको क्या बोलते हैं, उसके बाद ही हम एमएस वर्ड में काम करना स्टार्ट करेंगे। फिर हम धीरे धीरे होम टैब, इंसर्ट टैब सबको आराम अलग अलग से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम समझते हैं, सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है ये वाली, ठीक है, इससे बोलते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी फाइल हम बनाते हैं उसको जिस नाम से सेव करते हैं वो होता है हमारे फाइल का टाइटल। और टाइटल हमेशा कहाँ दिखता है, टाइटल बार पे। मतलब ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, मतलब अभी इस फाइल को हमने किसी भी नाम से सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 दिख रहा है। अगर इस फाइल को हम किसी नाम से सेव कर लेंगे बनाने के बाद तो यहाँ ऑटोमेटिक जिस नाम से हम फाइल को सेव करेंगे वो नाम यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ये दिख रहा है, इससे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब कि थोड़ी देर पहले हमने जो जो चीजें एक्टिविटी करेंगे वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, डिजाइन हो गया, ये सब हमारे टैब होते हैं। ठीक है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब सब टैब है। ठीक है, जैसा अब इन्हें टैब भी बोल सकते हैं और मेन्यूज भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारे टैब्स के अंदर जो नीचे ऑप्शंस होते हैं इन्हें हम या तो टूल्स कह सकते हैं या अगर इसमें मेन्यूज पढ़ेंगे तो सब मेन्यूज भी कह सकते हैं। फिर आगे हमारा क्लीबोर्ड, फॉन्ट्स, पैराग्राफ, स्टाइल्स, ये सब हमारे रिबन्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग रिबन्स होते हैं जिनमें हम काम करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग ये वाला ऑप्शन पे। ये वाला ऑप्शन होता है मिनिमाइज बटन वाला। मिनिमाइज का मतलब होता है कि जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं लेकिन हमें क्या करना है, कुछ समय के लिए हमारी फाइल को होल्ड करना है। तो जैसे हम मिनिमाइज पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो ऑफिस जो खुला हुआ था एमएस वर्ड वो कुछ समय के लिए होल्ड हो गया। अब जैसे वापस टास्क बार पे जाकर उस पर क्लिक करेंगे तो वापस से हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया। सेकंड चीज आती है हमारी मैक्सिमाइज बटन। ठीक है, इस बटन के अंदर दो बटन होते हैं। ठीक है, दो बटन कैसी होती है कि अगर हम इस पर डायरेक्टली, अगर पेज हमारा फुल पेज है, अगर इसको छोटा करना हो तो हम बोलते हैं रिस्टोर डाउन। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखो पेज छोटा हो गया, मतलब ये क्या हो गया, रिस्टोर डाउन। अगर इस पेज को हमें बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए उसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। तो उसी बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज बड़ा हो जाएगा, मतलब मैक्सिमाइज हो जाएगा। फिर लास्ट में जो बटन दिख रही है उस बटन को हम बोलते हैं क्लोज बटन। ठीक है, क्लोज बटन का मतलब हो गया बंद करना। मतलब अगर हमें फाइल को बंद करना है तो हम क्लोज वाले बटन पे जाएंगे, देन हम फाइल को बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ फिर हम आते हैं रिबिन के ऊपर। जैसे क्लीबोर्ड हमारा एक रिबिन हो गया, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, चारों से मिलकर हमारा क्लीबोर्ड बन गया। ये फॉन्ट से रिलेटेड जो भी चीजें फॉन्ट वाले पैराग्राफ में आ गए, रिबिन में आ गई, पैराग्राफ वाले रिबिन में आ गई, स्टाइल वाले रिबिन में आ गई, सब अलग अलग रिबिन होते हैं। फिर आ जाते हैं जो पेज दिख रहा है हमें व्हाइट पेज, इससे बोलते हैं वर्किंग एरिया। ठीक है, वर्किंग एरिया बोल सकते हैं क्योंकि जहां पर हम काम करते हैं वो हमारा वर्किंग एरिया कहलाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम नीचे वाली पट्टी पे, ये दिख रहा है आपको पेज 1 ऑफ 1, 0 वर्ड, इंग्लिश, ये चीजें इससे बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार क्यों कहते हैं कि देखो अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पेज 1 ऑफ 1, 0 वर्ड, अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन जिससे कि मैं एक फॉर्मूला कमांड लगाता हूँ बराबर RAND ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, देन एंटर किया मैंने तो ये कुछ पैराग्राफ्स आ गए।
कुछ पैराग्राफ्स आ गए तो ये हमने टेक्स्ट किया। तो क्या हुआ, इसको लिखने के बाद अब स्टेटस बार में क्या हुआ कि जैसे हमने स्टेटस बार को सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक किया और जैसे ही हम इस पे डबल टैप करेंगे, लिखा ना 239 वर्ड, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कितने वर्ड, कितने पेज, कितने कैरेक्टर, कितने विद स्पेस, विदाउट स्पेस, कितने पैराग्राफ, कितनी लाइन, जो भी सारा हमने काम किया है उसको ये क्या बता देगा, पूरा स्टेटस यहाँ पर दिखा देता है। तो जहां पर हमारे काम का स्टेटस दिखे वो हमारा स्टेटस बार कहलाता है। ठीक है, इस टाइप से सारे टूल्स की मदद से हम एमएस वर्ड में काम करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बेसिक चीजें थी पढ़ ली है। अब हम कल से होम मेन्यू पढ़ेंगे, इंसर्ट मेन्यू पढ़ेंगे, सब मेन्यूज को अलग अलग पढ़ेंगे जिसके बारे में अच्छे से प्रॉपरली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एमएस वर्ड आपको प्रॉपरली सीखना चाहिए क्योंकि एमएस वर्ड की मदद से ही हम अच्छे से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, क्योंकि कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी तो एमएस वर्ड याद होना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो आप अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा हमारा एपिसोड्स देखिएगा, इसका पूरा ट्यूटोरियल देखिएगा जिसमें आपको हम बताएंगे जीरो से लेकर पूरा एमएस वर्ड किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल बालाजी टेक ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।